अरे सूर्या भाई रहम करो, रहम ज्यादा जल्लाद मत बनो। हम कोई दूसरे गोले से नहीं आए, यहाँ तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं, इसलिए भाई पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक तुम लोगों को शोभा नहीं देता। अरे हमारी इज्जत का फलूदा तो टेस्ट सीरीज में ही बन गया था, फिर इस T20 सीरीज में क्यों टाके तोड़ रहे हो? तुम इंडिया वालों ने पहले 2 टेस्ट मैच जीत लिए, फिर 2 T20 मैच जीत लिए। अगर इस तीसरे T20 मैच में हमें जितवा दोगे तो भाई कौन सा जुल्म हो जाएगा? अरे शांत हो जा भाई शांत। तो इस सूर्या ने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो वैसे ही हमसे घबराए बैठे हो। अरे जिस खेल के लिए हम जाने जाते हैं वो खेल तो हमने अभी तक तुम्हारे खिलाफ दिखाया ही नहीं। अगर तुम्हारा अभी से ये हाल है, जिस दिन ठीक से मेरे लपेटे में आ गए फिर तुम्हारा क्या होगा? रहम करो मालिक, रहम करो, मत उल्टा सीधा बोलो। ये आखिरी मैच बचा है, इसमें हमें भी जीत का खाता खोलने दो। अगर हम जीत जाएंगे तुम्हारा कुछ जाना नहीं, हमारी जीत के साथ विदाई हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अच्छी खासी पाकिस्तान से सीरीज जीत के वाहवाही लूट ली थी, फिर पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों पंगा ले लिया। इस जीत के चक्कर में मेरा तो ऐसा दिमाग सटक गया, मैं तो रास्ता ही भटक गया। तुम इंडिया वालों के साथ सीरीज के चक्कर में पूरे बांग्लादेश का मुंह लटक गया। अरे बबूमा भाई लगा दो थोड़ी बहुत फरमाइश, सुना है इंडिया वाले तुम्हारी तो खूब मानते हैं। अरे सूर्या भाई कर लो बेचारे बांग्लादेशी गरीबों पर दया, क्यों इनको डरा डरा के मार रहे हो? इन बेचारों की तो वैसे ही हो रखी है बदहाली, अगर तुम इस तीसरे T20 में हार जाओगे तो इनके भी चेहरे पे आ जाएगी थोड़ी बहुत खुशहाली। अरे बबूमा बॉस तुम्हारा हुक्म तो हमारे सर मत्थे, बताओ क्या करना है? कहो तो इस तीसरे T20 में ये सूर्या रेस्ट ले ले, फिर तो ये जीत जाएगा तुम्हारा चेला, जिसको हमने अभी तक बिल्कुल जचा के पेला। अरे बबूमा भाई इनको कहो ये सूर्या तो चाहे भले ही खेलता रहे, लेकिन वो रिंकू और रेड्डी तीसरे मैच में ना खेले। ये उल्टी खोपड़ी के पिछले मैच में पता नहीं कौन सा टोना टोटका करके आए थे, इन दोनों ने मिलके हमारे गेंदबाज मार मार के ऐसे बावले बनाए थे। इस तीसरे मैच में खेलने से ही मना कर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, शांतो भाई चाहे कुआं में धकेल दो, लेकिन इस रिंकू और रेड्डी के सामने हमें मत बुलाओ। ये तो दोनों ही बैल बुद्धि है, इनको पता ही नहीं किस गेंद को मारना है किस गेंद को पुचकारना है। कैसी भी गेंद डालो वही हवाई रास्ते से बाउंड्री से बाहर। अरे सूर्या भाई कर लो बेचारे शांतो की बात पे अमल, अगर ये जीत गए इस तीसरे मैच में ये बबूमा तुम्हारे दूध से धोएगा चरण कमल। वैसे भी आज है तुम्हारा त्योहार दशहरा, और इन बेचारे बांग्लादेशियों को पहले ही मिल चुका है जख्म बहुत गहरा, इसलिए भाई हाथ जोड़ के विनती है इस तीसरे मैच में हटा लो तुम्हारी टीम से रिंकू और नीतीश रेड्डी का पहरा। अगर इस आखिरी मैच में भी इन बांग्लादेशियों की ठुकाई हो गई ये शांतो बन जाएगा बिल्कुल गूंगा और बहरा। अरे बात सुनो भाई सूर्या, चाहिए शांतो गूंगा बहरा के साथ हो जाए अंधा, अगर इससे बिल्कुल भी नहीं उठा जाएगा तो ये नीतीश कुमार रेड्डी अकेला ही दे देगा इसको कंधा। अगर इतना ही डर लगता था तो जरूरी था इंडिया के साथ खेलने आना, पाकिस्तान से जीत गए थे, घर जाके करते अपना काम धंधा। तब तो बेटे से 2 मैच क्या जीत लिए, जोश जोश में बाप को भी ललकारने लग गए। अब हमने एक मैच में बल्ला चला दिया तो इनकी फटके हाथ में आ गई। अब कह रहे हैं रिंकू को रेस्ट दे दो, रेड्डी को बाहर बैठा दो। बड़ी मुश्किल से 2-2 हाथ करने का मौका मिला है, अब इनके चक्कर में पड़ के बाहर बैठ जाएं। ना भाई ना सूर्या, हम तो हर हाल में खेलेंगे और इनको तीसरे मैच में दूसरे से भी बुरी तरह पेलेंगे। मैं तो कहता हूँ तुम ऐसा करो, मेरे को रिंकू सिंह को ओपनिंग करने का मौका दो, फिर देखियो इन बांग्लादेशियों का हाल, ये संन्यास ले जाएंगे लेकिन दोबारा इंडिया की तरफ नहीं आएंगे। अरे देख लिया भाई बबूमा और शांतो, जिसको तुम बाहर बैठाने की बात कह रहे थे वो तो बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हुआ बैठा है। वैसे शांतो भाई बात तो तुम्हारी गलत है, तुम खुद तो तैयारी अच्छे से करते नहीं, कभी कहते हो ईशान किशन को बाहर बैठा दो, कभी कहते हो रिंकू रेड्डी को बाहर बैठा दो। यार ऐसे थोड़े ही होता है, अब तो मार के छाती में मुक्का पी लो सबर का घूंट, इज्जत तुम्हारी पहले ही गई है लूट, क्या बिगड़ जाएगा अगर इस आखिरी मैच में भी जाएंगे तुम्हारे टांके टूट। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में हमारी टीम में पड़ जाए फूट, बड़ी मुश्किल से संभाल के रख रखी है, इसलिए बबूमा भाई तुम्हारी बात नहीं मान सके, इसलिए हमें करना माफ, कह दो इन बांग्लादेशियों को अब तो होगा इनका पत्ता साफ। अरे शांतो भाई देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था ये इंडिया वाले बड़े चालू है, ऐसे ही टाल मटोल करके बातों को उलझा देंगे, लेकिन तुम ही नहीं माने, एक ही जिद पकड़े बैठे थे। बबूमा भाई एक बार रिक्वेस्ट करके तो देख लो, अब मिल गया जवाब, कुछ नहीं हुआ इनके साथ बात करने का लाभ। अब तो अपनी तेल पट्टी तैयार कर लो, जहां इतने मैचों में टांके टूट गए, एक में और टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उल्टफेर करना तो तुम्हारे बस का है नहीं। वैसे भी मैंने तो पहले ही कहा था भाई इंडिया को पाकिस्तान समझने की मत करना भूल, वरना तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी तुम बिना खेले ही करने लगोगे हार कबूल। ये इंडिया वाले हैं, इनके घर में इनके अलावा किसी के नहीं चलते असूल।